नमस्कार। आज हम पौराणिक कथाओं के एक ऐसे किरदार के बारे में जानेंगे जो शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लंका के राजा रावण की। तो असली रावण था कौन? हम सब उसे रामायण के विलन के तौर पर तो जानते ही हैं, है ना? लेकिन क्या उसकी कहानी सिर्फ इतनी ही है या वो एक राक्षस राजा से कहीं ज्यादा था? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रावण की जिसे हम सब जानते हैं, लंका का राक्षस राजा यानी बुराई का प्रतीक। वाल्मीकि रामायण में जो सबसे प्रचलित कहानी है, रावण को एक ऐसे जालिम राजा के तौर पर दिखाया गया है जिसने देवताओं और दानवों सबको जीत लिया था। और उसका सबसे बड़ा, सबसे कुख्यात काम जाहिर है सीता का अपहरण। ये असल में उसकी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला था, जिसे लक्ष्मण ने दंड दिया था। और इसी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक महान विद्वान और भक्त, जी हां, उस खलनायक के मुखौटे के पीछे भी एक कहानी है। और सच कहूं तो जब हम उसके वंश और ज्ञान को देखते हैं ना, तो एक विलेन की ये सीधी साधी छवि पूरी तरह से टूट जाती है। जरा इस पर नजर डालिए। रावण कोई मामूली राक्षस नहीं था। वो महान ऋषि विश्रवा और राक्षसी राजकुमारी कैकसी का बेटा था। और उसके दादा थे ऋषि पुलस्त्य, जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। मतलब उसका वंश कितना प्रतिष्ठित था। इतना ही नहीं, वो ज्योतिष और चिकित्सा जैसे विषयों का ज्ञानी था। रावण संहिता उसी ने लिखी थी। और राजनीति का तो वो मास्टर था ही, तभी तो उसकी लंका इतनी समृद्ध थी। तो ये सब बातें उसे सिर्फ राक्षस कह देने वाली कहानी को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं, है ना? और जब भी हम रावण के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? उसके 10 सिर, राइट? ज्यादातर लोग इसे उसकी राक्षसी ताकत का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये 10 सिर, जिन्हें हम दशानन भी कहते हैं, असल में उसकी राक्षसी ताकत नहीं बल्कि उसकी बेहिसाब बुद्धि का प्रतीक थे। जी हां, ये 10 सिर 4 वेदों और 6 शास्त्रों पर उसकी पकड़ को दिखाते थे। मतलब हर सिर ज्ञान की एक शाखा का प्रतीक था। और उसके नाम में भी एक गहरा राज छिपा है। रावण का मतलब है जो गर्जना करता है, यानी जो दूसरों को रुलाए। और ये नाम उसके सौतेले भाई कुबेर के नाम, जिसका मतलब है जो साफ साफ सुनता है, से कितना अलग है। ये कॉन्ट्रास्ट ही उसके ताकतवर और कह सकते हैं तूफानी पर्सनालिटी को दिखाता है। अब आते हैं रावण के किरदार के एक और दिलचस्प पहलू पर, और वो है भक्ति की पराकाष्ठा। वो भगवान शिव का परम भक्त था। और शायद रावण को सिर्फ एक विलन ना मानने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी शिव के प्रति ये अटूट और कहें तो लगभग कट्टर भक्ति ही है। और उसकी भक्ति कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा इस कहानी से लगाया जा सकता है कि उसे रावण नाम कैसे मिला। हुआ यूं कि एक बार उसने अहंकार में आकर शिव के घर कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश कर डाली। शिव ने बस अपने पैर का अंगूठा दबाया और रावण पहाड़ के नीचे दब गया। लेकिन यहां देखिए उसकी लगन। उसने अपने ही एक सिर और नसों से एक वीणा बनाई और हजारों साल तक शिव तांडव स्तोत्रम गाया। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने ही उसे मुक्त किया और रावण नाम दिया, यानी गर्जना करने वाला। तब सवाल ये उठता है कि इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतनी भक्ति के बाद भी उसका पतन क्यों हुआ? जवाब है शक्ति का अहंकार। जब आपकी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए, यही रावण के साथ हुआ। उसकी सारी ताकतें, सारा ज्ञान, सारे वरदान, इन सब ने मिलकर उसके अंदर एक चीज को जन्म दिया, और वो था उसका अहंकार। और इसी अहंकार ने उन घटनाओं की शुरुआत की जिसने उसे विनाश के रास्ते पर धकेल दिया। सबसे पहले सीता के स्वयंवर में वो शिव का धनुष नहीं उठा पाया, जबकि राम ने उठा लिया। यहां से ईर्ष्या की आग भड़की। फिर उसकी बहन शूर्पणखा का लक्ष्मण के हाथों अपमान हुआ, और बदले की आग में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। और यहीं से शुरू हुई महायुद्ध की कहानी, जो लंका तक पुल बनने और फिर उस भयानक लड़ाई तक पहुंची। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। रावण को नलकुबर का एक श्राप मिला हुआ था। श्राप ये था कि अगर उसने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुआ तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। और यही वो वजह है कि उसने सीता को बंदी तो बनाकर रखा, लेकिन कभी उन्हें कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया। अब बात करते हैं अंतिम युद्ध की और अमरता के उस रहस्य की। रावण को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसकी नाभि में एक अमृत का कलश है।
जब तक वो अमृत सूख नहीं जाता उसे कोई मार नहीं सकता था। और उसका अंत तब हुआ जब उसके ही भाई विभीषण ने ये राज राम को बता दिया। फिर राम ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके ठीक उसी जगह पर वार किया और रावण का अंत हुआ। लेकिन क्या रावण की मौत के साथ उसकी कहानी भी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी विरासत आज भी जिंदा है और काफी जटिल भी। सवाल आज भी वही है, वो खलनायक था, नायक था या कुछ और? ये बहुत दिलचस्प है कि भारत के बाहर भी रावण को अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। जैसे थाईलैंड की रामायण, जिसे रामाकियन कहते हैं, उसमें वो थॉटसकॉन नाम का एक शक्तिशाली यक्ष है। जैन धर्म में तो उसे एक दुखद हीरो माना जाता है जिसे लक्ष्मण मारते हैं, राम नहीं। इंडोनेशिया में उसे अक्सर 9 सिरों वाला दिखाते हैं क्योंकि माना जाता है कि उसने एक सिर शिव को चढ़ा दिया था। और तो और बौद्ध धर्म के लंकावतार सूत्र में तो उसका जिक्र बुद्ध की मेजबानी करने वाले राजा के तौर पर भी है। और अंत में भी वो एक महान ज्ञानी ही था। पता है, मरते मरते भी उसने लक्ष्मण को राजनीति और कूटनीति के बड़े जरूरी पाठ पढ़ाए थे। कहा जाता है कि विष्णु के अवतार के हाथों मृत्यु होने से उसे मोक्ष मिल गया। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि आज भी भारत और श्रीलंका के कई हिस्सों में रावण की पूजा होती है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, रावण की कहानी क्या है? क्या ये अहंकार में डूबे एक शक्तिशाली राजा के पतन की कहानी है, या फिर एक ऐसे महान लेकिन दुखद नायक की कहानी है जिसका भाग्य पहले से ही तय था? सच तो ये है कि इसका जवाब शायद उतना ही जटिल है जितना खुद रावण का किरदार था।